तो दोस्तों नेटको फार्मा लिमिटेड कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 12 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। यहाँ पर जो आपको अमाउंट नज़र आ रही है ये अमाउंट यहाँ पर मिलियंस में है। इसे मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। हमें केवल ये जो 3 सेक्शन है इन्हीं 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला सेक्शन जो अभी दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट है उसका सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है वो है सितंबर 2024 का रिजल्ट। और यहाँ पर जो लास्ट जो सेक्शन बना हुआ है वो है दिसंबर 2023 फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में कि ऑपरेशन से कंपनी को कितने करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 474 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1371 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 758 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होते हुए नजर आया है। इसका मतलब है कि कंपनी के रेवेन्यू को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर कर लें तो यहाँ पर अराउंड जो है 37% की इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर कंपनी के अदर इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पर 176 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 63 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में 37 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम नजर आई है। कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट है और जो अदर इनकम है उसको ऐड करेंगे तो मिलकर बनता है टोटल इनकम। तो इस क्वार्टर में कंपनी की 651 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1434 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 795 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम नजर आई है। इसका मतलब कि अगर हम कंपनी की टोटल इनकम को देखेंगे तो कंपनी की टोटल इनकम को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड 18% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 487 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में एक्सपेंसेस 616 करोड़ थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 539 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखते हुए मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के एक्सपेंसेस को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के एक्सपेंसेस में भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है या रिवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है वो है 163 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 818 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 256 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड जो है 36% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट फॉर द ईयर के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 132 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया है। प्रीवियस क्वार्टर में ये मुनाफा 676 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 212 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 37% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस निकल कर आया है वो 7 रुपये 43 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 37.81 रुपीज़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 11 रुपये 88 पैसे का ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के ईपीएस को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी के रिवेन्यू के बारे में बात की जाए तो कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड 37% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम जो है एक्सपेंसेस की बात करें या फिर कंपनी के जो टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें जो है अराउंड 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 36% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 37% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 13 फरवरी के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।